मॉर्निंग क्लास। आई एम धीरेन्द्र पाठक, योर माय टीचर। आज हम क्लास 5th के लिए एलसीएम इसके पहले वाली एक्सरसाइज हमने 6A एंड 6B हम आपको करा चुके हैं। आज हमारा 6C शुरू होता है। 6C है एलसीएम, और एलसीएम के लिए हमने आप लोगों को 3 मेथड बताया था। पहला मल्टीप्लिकेशन मेथड, सेकंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड थर्ड डिवीजन मेथड। तो फर्स्ट है आपके 6C में फाइंड द एलसीएम नंबर्स विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो फर्स्ट का ए है 36 का आपको निकालना है। ये 3 है, ये 6 है। बाई मल्टीप्लिकेशन टेबल, तो अब 3 और 6 आपका दिया हुआ है एक्सरसाइज 6C। एक्सरसाइज 6C का फर्स्ट ए में 36 का बाई मल्टीप्लिकेशन टेबल से निकालना है। तो इसमें आपको टेबल पढ़ना होता है। तो टेबल पढ़ने के लिए आपको उसमें से टेबल पढ़ेंगे 3 और 6 का। तो आपका नंबर दिया गया है 3 और 6। तो 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 1 जा 3, 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 एंड 3 7 जा 21। बस ज्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। अब आगे देखिए 6 का पढ़ते हैं टेबल। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 8 जा 36। अभी एलसीएम, ये है एलसीएम आपका। एलसीएम का मतलब है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो लोवेस्ट का मतलब हाईएस्ट हमको नहीं चाहिए। तो हमारा देखिए फर्स्ट जो पहले पर आपका फर्स्ट नंबर पर मिल जाए कॉमन, वही आपका एलसीएम होता है। तो लोवेस्ट होता है। यहाँ पर 3 है, बट दूसरे वाले में 3 है नहीं। यहाँ पर 6 है, तो यहाँ भी 6 है। जबकि आपका 12 भी मैच कर रहा है, 18 भी मैच कर रहा है। आगे जाएंगे तो 36 भी मैच करेगा, 30 भी मैच करेगा। तो मतलब कई नंबर मिल रहे हैं आपका। ये देखिए 3 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। अब यहां भी 36 है। अब 36 है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर मिल रहा है कॉमन क्या मिल रहा है। एलसीएम इक्वल टू 3 आपका मैच किया, 3 नहीं किया 6, ये 6 मैच किया तो आ गया 6। आपका 12 देखिए 12 मैच कर रहा है तो आ गया 12। अब आपका 18 मैच कर रहा है तो आ गया 18। आपका 30 मैच कर रहा है, आपका 30 मैच कर रहा है तो आ गया 30। ये सब नंबर आपके कॉमन है। मतलब 6 भी कॉमन है, 12 भी कॉमन है, 18 भी कॉमन है और 30 भी कॉमन है। जब इतने नंबर कॉमन हैं तो इन नंबरों में हमको एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। जो लोवेस्ट में सबसे छोटा, तो सबसे छोटा इसमें 6 है, इसलिए एलसीएम इक्वल टू 6। ये होता है बाई मल्टीप्लिकेशन टेबल। इस ढंग से आपको इसको निकालना है।
अब हमने ये फर्स्ट मेथड है, ये है फर्स्ट, और सेकंड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब होता है उसका प्राइम फैक्टर करना। तो 3 का क्या है, ये है 3 और 6, तो 1 into 3, और ये है 1 into 2 into 3, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब इसमें हम पहला नंबर पूरा का पूरा उतार लेते हैं, ऊपर से पहला नंबर, फर्स्ट वाला नंबर लाइन 1 into 3 हम टोटल ले लेंगे, 1 into 3, LCM इक्वल टू 1 into 3 ले लेंगे। इसके बाद 1 into 3 यहाँ पर दूसरे लाइन में भी है 1 into 3, तो ये आपका ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए उसको नहीं लेंगे। अब आपका रिमेनिंग पार्ट जो है 2 है, तो 2 को हम नीचे ले लेंगे, तो 1 into 3 3 हुआ, 3 2 जा 6 हुआ, ये हमारा 6 हो गया। अब ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब तीसरा आपका आता है डिवीजन मेथड। आपका थर्ड है डिवीजन। मेथड, डिवीजन मेथड में हम लिखेंगे 3 और 6, ये लाइन खींच देते हैं, यहाँ पर डिवाइड करते हैं, तो हम सबसे छोटा नंबर 2 होता है, तो 2 से शुरू करेंगे। तो 3 में हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो 3 का 3 उतारेंगे, और 2 3 का 6 होता है। अब यहाँ पर 3 से लेंगे, 3 1 जा 3 1 जा, मतलब हर नंबर के नीचे 1 आना चाहिए। तो जब वहाँ 1 आ जाए तो वहीं पर हमें स्टॉप ले लेना चाहिए। अब हमारे नंबर आ रहे हैं 2 और 3, तो 2 into 3 इक्वल टू 6, ये हुआ LCM। ये है हमारा डिवीजन मेथड। ये 3 मेथड हमने बताए थे आपको, ये तीनों मेथड से। तो फर्स्ट सवाल हमने बताया आपको बाय मल्टीप्लिकेशन टेबल, तो ये फर्स्ट वाला सवाल इस ढंग से करना है। अब आगे आता है आपका फाइंड LCM बाय इंस्पायरेशन, मतलब इसको भी आपको उसी ढंग से करना है। फिर LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सेकंड जो है चैप्टर है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, ये हो गया है आपका 6C। अब 6C के जो भी सवाल हैं इसको आपको ये ढंग से बाय मल्टीप्लिकेशन टेबल के हिसाब से करना है। तो ये आप लोग ये बुक में दिया गया है, इसको ये आप यहाँ तक 3rd 4th 4th तक दिया गया है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब हमारा आता है 6D। अब 6D हम शुरू करेंगे। 6D के लिए हम बताने जा रहे हैं 6D में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दिया गया है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए आपको उसका फैक्टर करना पड़ेगा कि कितने फैक्टर होंगे। अब चैप्टर आपका आ गया 6D। 6D में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन
मेथड, ये तरीके से निकालना है। इसमें आपका दिया गया है जैसे 24 और 18, 24 और 18 अब 24 का आपका फैक्टर नहीं मालूम है, कैसे इसको फैक्टर करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, तो आप यहां पर 24 लिख करके 2 से डिवाइड करिए। 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा, 1 आना चाहिए। तो मतलब 3 बार 2 है और 3 है, इसको लिखेंगे हम 2 2 2 एंड 3। अब आपका 18 है तो 18 भी यहीं पर कर लेंगे। 2 9 जा, 2 से 9 में नहीं जाएगा, 3 3 जा और 3 1 जा, 2 3 3। यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। अब एलसीएम निकालने के लिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम ऊपर वाले फर्स्ट वाली लाइन पूरी की पूरी उतार लेते हैं, उसमें एक भी नहीं छोड़ना है। ये पूरी लाइन उतार देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब अगली लाइन में हम उसको मैच करेंगे, जो उतारा गया उसको नहीं लेंगे, जो नहीं उतारा गया उसको उतारना है। तो अब इसमें 2 है, यहाँ पर 3 टाइम 2 उतारा गया है, तो इस 2 की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 3 3 2 बार है और आपका एक ही बार 3 उतारा गया, तो एक बार 3 जो उतारा गया ये इससे खत्म हो गया और ये दूसरा वाला बच रहा है, तो ये 3 को हम ले लेंगे इंटू 3। तो हमारा हो जाता है 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72। हमारा एलसीएम आ गया 72। इस प्रकार से ये आपको करना है। जैसे आपका 3 लाइन दिया गया है, 3 गिनतियां हैं, 8 12 एंड 16 है। अब अगला है 8 12 एंड 16। ये 8 है, ये 12 है एंड ये 16। तो 8 का हमारा हो गया 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 12 का हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12। 16 का हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। अब इसका एलसीएम 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। एलसीएम बराबर होगा, एलसीएम बराबर होगा कि ऊपर वाली पहली लाइन आपको पूरा उतारने के लिए बोला गया है, तो 2 2 2 ये हो गया। अब दूसरी लाइन में आप देख रहे हैं कि क्या उतारा गया क्या नहीं। यहाँ पर 2 बार 2 है, तो यहाँ पर 3 बार 2 ऑलरेडी उतर चुका है, इसलिए उसको नहीं लेंगे। और तीसरा एक 3 बचा हुआ है, तो उस 3 को हम उतार लेंगे। अब तीसरी लाइन में हम देख रहे हैं कि 2 2 2 4 टाइम है, जबकि 3 टाइम ही हम उतारे, एक बार बच रहा है तो उसको हम ले लेंगे। तब हमारा हो जाता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 2 जा 48। हमारा 48 एलसीएम आ रहा है। अब 48 में हम 8 से डिवाइड करेंगे तो भी आएगा 8 6 जा, 12 से डिवाइड करेंगे 12 4 जा, 16 से डिवाइड करेंगे 16 3 जा। एक इस ढंग से आपका ए 6D ये देख लीजिए, ये 6D है, ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इसको करना है। इसके बाद आपका डिवीजन मेथड आता है। डिवीजन मेथड तो इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन डिवीजन मेथड की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे आसान और सरल तरीका डिवीजन मेथड होता है, उसी मेथड से आपको करना है। ये आप लोग कर लीजिएगा। आगे
आपका वर्ड प्रॉब्लम वाला दे रहे हैं 6E। 6E अब हमारा शुरू हो रहा है 6E। 6E में हम बताने जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम, जो आपका शब्दों में अक्षरों में लिखा हुआ मिलेगा उसको आप कैसे करेंगे। तो आपका आता है 6E। 6E में दिया हुआ है, जैसे आपका सवाल है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 48 एंड 60 लीव्स 7 एज रिमाइंडर इन। मतलब कि आपका स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो कि 7 उसमें से रिमाइंडर आना चाहिए। जब हम 12 है, 48 है, 60 है, इससे डिवाइड करेंगे तो छोटा से छोटा नंबर आपका क्या है स्मॉलेस्ट नंबर, जिसको कि हम 12, 48 और 60 से डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर 7 आना चाहिए। तो रिमाइंडर 7 के लिए आपको क्या करना है कि इसका हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद उसमें 7 प्लस कर देंगे। तो एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम चाहे इस मेथड से चाहे डिवीजन मेथड से, तो आपको हम डिवीजन मेथड से बता रहे हैं। डिवीजन मेथड जो कि सबसे आसान और सरल होता है, तो वही मेथड से आपको करना है। तो आपका आता है 12, 48 एंड 60। 12, 48 एंड 60। अब यहां पर आप 2 से पहले छोटे नंबर से स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से लेते हैं, तो 2 से लेंगे तो 2 6 जा 24, 2 3 जा 30 हो गया। फिर 2 से लेना है 3 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 15 जा। अब फिर 2 से लीजिए, अब 2 से लेंगे तो 3 में तो जाएगा नहीं, तो 3 हो गया। 2 6 जा हो गया, 15 में नहीं जाएगा, 15 हो गया। फिर 2 से, जब तक कि 2 से कोई नंबर कटने के लिए न रह जाए, एकदम से खत्म होना चाहिए। तो 3 में नहीं जाएगा, 3 2 3 जा 2 15 जा। अब यहाँ पर 2 से अब कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होगा, इसलिए अब यहाँ पर हम 3 से लेते हैं। 2 के बाद हमारा नंबर 3 आता है। 3 1 जा 3 1 जा 3 5 जा। अब 5 से लेंगे तो 1 1 और 5 1 जा। सब के नीचे 1 आ गया। जब 1 आ जाता है उसके बाद हमारा एलसीएम कंप्लीट हो जाता है। तो अब हमारा एलसीएम हुआ, एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है, इंटू 3 इंटू 5, तो हो जाता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 24, 24 5 जा 120, 120, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120, 122 जा 240। ये हो रहा है 240, 240। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 5 जा 240। तो हमारा एलसीएम आया 240। बट कह रहा है कि इनसे भाग देने पर 12 से डिवाइड करें तो 7 रिमाइंडर आना चाहिए, 48 से डिवाइड करें तो 7 रिमाइंडर आना चाहिए, 60 से भाग दें तो 7 रिमाइंडर आना चाहिए। तो इसमें हम +7 कर देते हैं, तो ये हो जाता है हमारा नंबर 247। अब 247 में हम
12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 7 आ रहा है रिमाइंडर। 48 से करेंगे 48 से करेंगे तो 48 5 जा 240 हमारा आ गया 7 रिमाइंडर। अब हम 60 से करेंगे 64 जा 240 हमारा 7 रिमाइंडर है। मतलब हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं, 12 से डिवाइड करेंगे, 48 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, हमारा प्रत्येक दशा में 7 रिमाइंडर आ रहा है। इस प्रकार से ये आपका चैप्टर एलसीएम का आप लोग कर लीजिएगा। ये आपका एलसीएम का चैप्टर खत्म होता है। अगला आपका आएगा चैप्टर फ्रैक्शन हम अगले टर्न पर बताएंगे, इसको आप लोग कर लीजिएगा। एलसीएम आपका समाप्त होता है। थैंक यू।